हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रवान यशर। तो चलिए आज जो नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है आरबीएससी का 10th क्लास बोर्ड का साइंस का एग्जाम, ठीक है। तो उसके कुछ शॉर्ट में रिवीजन है और उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो है, ठीक है। तो पहली बात करें, पहले जो क्वेश्चन है अपचयन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया, ये इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए। और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया वो जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो, जुड़ाव हो रहा हो, और उसके ऑक्सीकरण किसी तत्व में इसके ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही हो, यहाँ पे कमी हो रही हो, ठीक है। तो वो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और उपचयन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का तो क्या हो रहा हो, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो उसके ऑक्सीकरण अंक में भी वृद्धि हो रही हो, और हाइड्रोजन जो है उसमें से क्या हो रही है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि ऐसी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में आ जाएगा ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ये अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ घटित होती हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ठीक है। उदाहरण से इनको आराम से समझा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे ऊष्माक्षेपी ऊष्मा सूची अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ऊष्माक्षेपी कौन सी होगी? मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होगा, ऐसी ऊष्मा जो क्षेपी अभिक्रियाएं, इसमें क्या होगा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की क्या होती है, ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जैसे श्वसन अभिक्रिया है, ठीक है। श्वसन अभिक्रिया में जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ग्लूकोज के, वो ब्रेक डाउन होते हैं। और ब्रेक डाउन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु का निर्माण होता है, ठीक है। और क्या बनता है? जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है। एक तो श्वसन का उदाहरण हो गया। और ऐसे ही अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे जो जो कचरा वगैरह होता है, ठीक है, जिसका मतलब साग सब्जियां बोल सकते हैं अपन, साग सब्जियों का डिकम्पोस्ट होता है, वो भी एक किसका? ऊष्मा सेपी का उदाहरण है। अब बात करें ऊष्मा शोषी या ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होती है, उस अभिक्रिया को कराने के लिए किसकी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें संयोजन, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, मतलब ए प्लस बी से क्या बन जाए, एक कोई सी प्रोडक्ट बन जाए। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? उसे अपन बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होगा कि एकल उत्पाद, जो एकल अभिकारक है, ये क्या बनाएगा यहाँ पे? एक या दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करे, उसे कहते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसके कुछ उदाहरण है, यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई, और जो कुछ विशेष या इम्पोर्टेंट जो अभिक्रिया है, जैसे पहली अभिक्रिया हो गई, इसमें Mg जो मैग्नीशियम है उसका दहन कर रहे हैं अपन। जब मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो उसमें श्वेत जो राख बनती है उसको बोलते हैं अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई इसमें। ऐसे यहाँ पे एल्युमिनियम विस्थापन अभिक्रिया भी है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि भाई जिसमें कम रिएक्शनशील तत्व होता है वो अधिक क्रियाशील वाले तत्व से क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये दे रखी है कि Fe है, ठीक है, ये Fe है, ये किसको? एल्युमिनियम को क्या करते, एल्युमिनियम से क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। इस टाइप से देख सकते हैं। विघटन अभिक्रिया क्या होगी? विघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है फेरस सल्फेट दे रखा है, तो इसका जब अपन विघटन करते हैं तो फेरस एक तो बनता है फेरस ऑक्साइड, और एक सल्फर डाई और सल्फर SO3 बनता है, ठीक है। SO2 और SO3 यहाँ पे बनता है। तो ये विघटन का उदाहरण हो गया। तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन है, जैसे Zn प्लस H2SO4, इसमें क्या होगा? जिंक एक धातु है और H2SO4 क्या है? पे यहाँ पे H
H2SO4 क्या है, यहाँ पे एक अम्ल है। मतलब जब भी अपन धातु की बात करेंगे, कोई भी धातु, ये कोई धातु है और कोई अम्ल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी भाई, यहाँ पे वो धातु का सल्फाइड बनाएगी या क्लोराइड बनाएगी और क्या निकाल देगी, H2 गैस निकाल देगी। ऐसे ही यहाँ पे एक उदाहरण है Fe प्लस CuSO4। तो इसमें Fe जो है इस CuSO4 को विस्थापित करेगा, तो ये विस्थापन क्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, AgBr हो गया। यहाँ पे जो AgBr है, Ag जो Br है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। और ये श्वेत फोटोग्राफी की जो आप देखते हैं, जो रंगीन जो फोटोग्राफी में यूज की जाती है, रील वगैरह, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, यहाँ पे AgBr का उस पर कलर किया होता है। तो यहाँ पे Ag प्लस क्या बनेगा, ब्रोमीन गैस बन जाएगी यहाँ पे। इस टाइप से यहाँ पे द्विविस्थापन क्रिया का उदाहरण हो गया। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है CuO प्लस H2। यहाँ पे रिडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण हो गया। ZnO प्लस C, ठीक है, ये भी रिडॉक्स का हो गया। और नेक्स्ट दे रखा है CE मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गैस। जब भी अपन बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या यहाँ पे बिना सॉरी बुझा हुआ चूना है, क्या यहाँ पे ये बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। जब बुझा हुआ चूना है, ठीक है, और जब बुझा हुआ चूने से आप देखते हैं कि भाई घर पे अपन कोई सफेदी लेके आते हैं, सफेदी का मतलब समझते हो, सी जो होता है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाते हैं ना H2, तो वो होता है बिना सॉरी बुझा हुआ चूना, तो CaOH का होल ट्वाइस। अब जब इस पे पेंट कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके कांटेक्ट में आती है, और कांटेक्ट में आने पर और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उससे क्या बनता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और जो ये किसका दूधिया रंग का दिखता है, जिस वजह से अपनी जो दीवार है वो पानी सूखने के बाद एकदम चमक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें संक्षारण किसे कहते हैं, ठीक है, संक्षारण किसे कहते हैं। आप देखते हैं कि भाई कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, ठीक है, ये इनमें क्या हो जाता है, संक्षारण होने लग जाता है। संक्षारण का मतलब है कि उनमें जंग लगने लग जाती है, ठीक है, वो क्षय होने लग जाते हैं। तो कॉपर पे कौन सा होगा, हरा रंग, जब वो क्षय होता है तो उस पे हरा रंग होता है। सिल्वर पे कौन सा होगा भाई, सिल्वर पे काला रंग। क्यों, क्योंकि सिल्वर सिल्वर से क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। ऐसे आयरन से क्या होगा, आयरन का जो रंग है आपने देखा होगा, जब जंग लगती है तो कैसा बन जाता है, वो भूरा हो जाता है थोड़ा, तो आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विकृत गंधता को उदाहरण सहित समझाइए। तो इस टाइप से यहाँ पे जो पहला चैप्टर है, ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट है अम्ल क्षार, अम्ल क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बन सकता है इसका, कि यही बन सकता है भाई अम्ल क्षार जो है, अम्ल क्षार में जो गंधीय सूचक होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं, इनके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। और रंग में कि भाई कृत्रिम सूचक है, ठीक है, जैसे लिटमस पेपर होता है, ठीक है, और प्राकृतिक सूचक हैं, ठीक है, कि इनके रंग में किस टाइप से परिवर्तन होता है। कि भाई अपन जो लिटमस पत्र है, नीला से लाल कब होता है, लाल से नीला कब होता है, ठीक है। तो लिटमस पत्र जो लाल से नीला, तो छालनी याद करना है। अगर उसमें जो लिटमस पत्र है लाल से नीला हो जाएगा जब उसमें क्षार मिलाया जाएगा। और ऐसे अगर नीला कब होगा, नीला से याद रखना अनिल, तो जब उसमें अम्ल मिलाएंगे, हाँ, जब उसमें अम्ल मिला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब उसमें अम्ल मिलाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नीला से लाल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन देख सकते हैं। मेन क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार का लवण ये हो गया यहाँ पे क्लोर क्षार। फिर यहाँ पे निम्न इसके जो रासायनिक सूत्र है, व्यंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, धावन सोडा का क्या सूत्र है, जिप्सम का क्या है, पीओपी का क्या है। फिर क्लोर क्षार अवक्रिया या व्यंजक चूर्ण के बनाने की विधि क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि क्या है, इसका सूत्र याद करना है अपने को। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है, जिससे वो सूख नहीं जाए, उसमें जो जलकाणु है वो उसका जो क्रिस्टलीकरण वाटर है
ठीक है, उसका क्या नहीं हो, हास ना हो। फिर क्रिस्टलीकरण जल किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे CaSO4.12H2O को 1/2 H2O से जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ये हो गई। ऐसे ही जिंक की फिर से H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। फिर यहाँ पे है कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। NaCl की H2 जो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस HNO3 इनके साथ रिएक्ट करा के यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस टाइप से सेकंड चैप्टर हो गया। नेक्स्ट है धातु और अधातु, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है। तो जैसे यहाँ पे द्रव धातु कौन सी है, द्रव अधातु कौन सी है, ठीक है। चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी होती है। ऊष्मा की अच्छी चालक कौन सी, सबसे Ag और Cu हो जाएगी। फिर ऊष्मा की कुचालक कौन सी, Pb और Hg हो जाएगी। जो हाथ पर हथेली पर रखने से पिघल जाए कौन कौन सी धातु है, जैसे गैलियम है या सीजियम है। आयोडीन जो क्या होता है, चमकीली अधातु है सबसे। फिर यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और जो दोनों की तरह बिहेव करता है वो कैसे हो जाएंगे यहाँ पे, उभयधर्मी, जैसे Al2O3, ठीक है। ये क्या होता है, दोनों की तरह काम करता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट एक्वेरिजिया, कि भाई एक्वेरिजिया क्या है, एक्वेरिजिया क्या है, मिश्रण है किसका, HCl और HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है जिसमें HCl का अनुपात 3 होता है और HNO3 का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इनका जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं एक्वेरिजिया। जिसका जो सुनार है जो आभूषणों को साफ करने में इसका प्रयोग करता है। यह सदलेपन क्या है उसको उदाहरण से ही समझाइए। जैसे जिंक, कोई भी यहाँ पे जिंक जैसे लोहा है, ठीक है, उस पे क्या करें, जिंक की जेड जिंक की परत चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस इससे क्या होगा, क्या कि जो आयरन है इस पे जिंक की परत चढ़ा दी अपन ने, तो ये आयरन ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ये आयरन ऐसे के ऐसे ही रहेगा, मतलब इस पे कोई इफेक्ट, मतलब इसका क्षय नहीं होगा, जंग नहीं लगेगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। मिश्र धातु यहाँ पे जैसे कांसा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, ठीक है। इनकी जैसे पीतल है तो पीतल की जो है किससे बनता है, तांबा और जिंक से बनता है। पीतल को कैसे याद करोगे, पिताजी से, पिताजी, ठीक है। पी का मतलब जो पीतल है तांबा और किससे बनेगी, जिंक से, तांबा और जिंक से। कांसा की बात करें, कांसा, कांसा किससे बनेगा, कॉपर और एसएन का मतलब हो गया एसएन, सा का मतलब एसएन और को, कांसा, को का मतलब हो गया कॉपर। तो कॉपर और एसएन से जो बनेगी वो क्या होगा, कांसा होगा। सोल्डर की बात करें, जो अपन देखते हैं मोबाइल वगैरह या फिर कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसके अगर वायरिंग टूट जाती है तो उसके लिए सोल्डर मतलब टाँका लगाया जाता है। और टाँका किससे लगता है, पीबी और एसएन से लगता है, मतलब लेड और टिन, इन दोनों को मिक्सर से जो बनती है मिश्र धातु उसे क्या कहते हैं अपन, मिश्र धातु होती है। और वो किस काम में आती है, वो सोल्डरिंग करने में, टाँका लगाने में काम आती है। तो ये कुछ मिश्र धातु के उदाहरण है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट है कार्बन और उसकी यौगिक। कार्बन और उसकी यौगिक में अगर बात करें यहाँ पे, तो कार्बन और उसके यौगिकों में, ठीक है, कार्बन और उसकी यौगिकों में एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है। इसका मेन जो है, इनके सामान्य सूत्र क्या है, कि एल्कीन का क्या है, एल्कीन का क्या है, एल्काइन क्या है। एक तो वो हो गया। मैथेन, मैथेन जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे, मार्स गैस भी कहते हैं। मैथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। और इसकी क्या, इसकी संरचना पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जा सकती है। साबुन की बनाने की क्रिया विधि क्या है, कि भाई साबुन कैसे बनता है। और मिसाइल, इसकी संरचना। साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछा जा सकता है, कोई दो अंतर पूछे, ठीक है। फिर यहाँ पे कि भाई श्रृंखलन क्या है, श्रृंखलन, श्रृंखलन क्या है, कि भाई जो कार्बन है, ठीक है, एकल बंध के द्वारा जुड़ के, एकल बंध के द्वारा जुड़ जुड़ के क्या लंबी श्रृंखला बनाते हैं, वो श्रृंखलन प्रवृत्ति होगी कार्बन की। एस्टरीकरण क्या है, कि भाई एस्टर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, मतलब एल जो एल्कोहल है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है
उससे क्या बनता है, एस्टर बनता है उनकी अभिक्रिया से, तो वो होता है एस्टरीकरण। नेक्स्ट है यहाँ पे सह संयोजक बंधन। भाई सह संयोजक इस टाइप से यहाँ पे कि भाई सह संयोजक बंधन कितने यहाँ पे, जैसे कुछ यहाँ पे कंपाउंड दे रखे होंगे। और क्या आ सकता है इस चैप्टर में से, नामांकन आ सकता है, IUPAC नाम, IUPAC नेम आ सकता है, कुछ यहाँ पे आपको दे रखे होंगे, ठीक है, उनसे संबंधित आपसे IUPAC नाम पूछा जा सकता है, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ठीक है, हेलो एल्केन से आ सकता है, ठीक है, या फिर एल्कोहल से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आप जाइलम, फ्लोएम, मूतक से पूछे जा सकते हैं कि भाई जाइलम का क्या काम होता है, फ्लोएम का क्या काम होता है, ठीक है। जाइलम क्या काम होता है, जो जल और खनिज लवण है पौधे को प्रोवाइड कराए जाते हैं, और फ्लोएम से होता है क्या है, जो फूड वगैरह है, ठीक है, उसका जो भोजन है वो प्रत्येक पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जा सकता है, जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम क्या है, इसका समीकरण, ठीक है, वो याद करना है। वायवीय श्वसन में, ठीक है, अगर वायु की पूर्ण उपस्थिति है तो वायवीय श्वसन हो गया। अवायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, इनको परिभाषित करना है और उदाहरण देने इनके। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मानव में श्वसन की क्रिया विधि क्या है, ठीक है, किस टाइप से क्रिया विधि होती है वो, मानव में रक्तदाब क्या है, सिरा और धमनी का क्या क्या काम होता है, ठीक है, या इनमें अंतर पूछा जा सकता है। और जो इम्पोर्टेंट चित्र है, मानव का पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, मानव का उत्सर्जन तंत्र हो गया, और जो पर्ण है मतलब जो पौधे है उसकी जो पत्ती है, ठीक है, पत्ती का अनुप्रस्थ काट का चित्र, जो अनुप्रस्थ काट का चित्र पूछा जा सकता है, और मानव हृदय का पूछा जा सकता है। तो ये जैव प्रक्रम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है नियंत्रण एवं हार्मोन। कि भाई नियंत्रण और हार्मोन में जैसे बात करें कि इंसुलिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और नर हार्मोन होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया और एंड्रोजन हो गया। मादा हार्मोन में कौन सा होता है, एस्ट्रो एक तो होता है एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होता है, और एक एस्ट्रोन होता है, ठीक है। ये दो हार्मोन हो गए किसमें, मादा में, ठीक है। एड्रेलिन हार्मोन हो गया, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, इनके स्राव होने से कौन कौन से यहाँ पे शरीर में परिवर्तन होते हैं वो। और न्यूरॉन्स, कि भाई न्यूरॉन है, इसके विभिन्न भागों के नाम लिखने, ठीक है, और उसका न्यूरॉन का जो चित्र है वो आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मस्तिष्क। कि भाई मस्तिष्क में एक तो अग्र मस्तिष्क की बात करें, ठीक है, मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क का क्या काम होता है, मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है, और इस पश्चिम मस्तिष्क का क्या काम होता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, इसके बारे में पूरा यहाँ पे पूछ सकते हैं, इनके कार्य पूछ सकते हैं, ठीक है। पादप हार्मोन हो गए, जैसे जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, और इथाइलिन जो किसमें काम आता है, जो फ्रूट वगैरह होते हैं उनको पकाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हार्मोन के बारे में और मस्तिष्क उनके बारे में यहाँ पे ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जीव जनन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पुष्पों का जो अनुप्रस्थ काट का चित्र है, ठीक है, वो पूछा जा सकता है पुष्प में, ठीक है, कहाँ पे, जैसे अंडा एक भाग होता है, मादा भाग एक नर भाग होता है, ठीक है, उनके कैसे क्या कार्य है, कैसे जनन करते हैं। फिर द्विखंडन, मुकुलन, हाइड्रा में पुनरुद्भवन, ठीक है, इस टाइप से ये इनकी उदाहरण पूछे जा सकती है, भाई किस में होता है, इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, ठीक है, परिभाषा और इसका उदाहरण पूछा जा सकता है। और कुछ गर्भ निरोधक जो युक्तियां हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। नर और मादा, ठीक है, नर और मादा जो जनन तंत्र है, ठीक है, उसका नामांकित चित्र भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में क्या आ सकता है कि भाई जीन किसे कहते हैं, मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ठीक है, उसको आरेख सहित समझाइए। अनुवांशिकता किसे कहते हैं, कि अनुवांशिकता का जनक कौन है। तो इस टाइप से आप प्रश्न बन सकते हैं कि प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है, इनमें अंतर पूछा जा सकता है, और प्रभाविता के नियम के बारे में पूछा जा सकता है। तो अनुवांशिकता से यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली कि भाई लेंस और जो है दर्पण है, मिरर है और लेंस है, इससे कि भाई दर्पण में क्या होगा कि भाई 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है। लेंस में लेस हो जाएगा, जो प्लस है इसी माइनस आ जाएगा।
1/f होगा 1/f 1/b प्लस 1/u, ठीक है, ये हो गया। लेकिन लेंस में क्या होगा, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई 1/b के बाद क्या आएगा, 1/f आएगा, ठीक है। लेंस क्षमता क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, ठीक है। आवर्धन क्षमता क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। इनका दर्पण और लेंस के लिए सूत्र आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अपवर्तन जो अवतल दर्पण है या उत्तल लेंस है, इसकी स्थितियों के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई विभिन्न स्थितियों पे इसकी जो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार इनसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार पूछा जा सकता है। इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, और क्या पूछा जा सकता है प्रतिबिंब की प्रकृति के बाद, और उसकी साइज पूछी जा सकती है। साइज हो गई, आकार हो गया, और जो दर्पण है, ठीक है, उसका पूछा जा सकता है किस प्रकार का है वो, ठीक है। मुख्य परिभाषाएं अगर पूछें तो यहाँ पे मुख्य जो है, मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, अपवर्तन है, गोलीय दर्पण है। तो इस टाइप से यहाँ पे परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है मानव नेत्र, कि भाई मानव नेत्र में निकट दृष्टि दूरी कितनी है, दूर दृष्टि दूरी कितनी है, ये पूछा जा सकता है। तो निकट दृष्टि जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और दूर दृष्टि कितनी होती है, अनंत होती है। डिंटल प्रभाव, वर्ण विक्षेपण, समंजन क्षमता, ठीक है, विचलन कोण, इनके बारे में पूछा जा सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आंख है, ठीक है, आंख के यहाँ पे जो विभिन्न भाग है उनका काम क्या होता है, जैसे परितालिका का काम क्या होता है, पुतलिका को नियंत्रण करना। श्वेत पटल का काम क्या होता है, बहिर्यागातों से आंख को बचाना। दृष्टि पटल क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। समंजन क्षमता क्या है, फोकस दूरी को समायोजित करती है। पुतली क्या काम करती है, जो पुतली है मानव नेत्र का रंग बदलती है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक बनता है। कॉर्निया काम क्या है, जो कॉर्निया है प्रकाश को जो झिल्ली है, ठीक है, उसमें से प्रवेश करने देती है। परिघटनाएं जैसे आंखों का सॉरी तारों का टिमटिमाना, आकाश और समुद्र का नीला दिखाई देना, और पेंसिल वगैरह है उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना उसकी तली से, और सूर्योदय या सूर्यास्त से 2 मिनट पहले उसका दिखाई देना। तो इस टाइप से यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, ज्यादा दृष्टि दोष हो गया, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विद्युत धारा, कि भाई विद्युत धारा में बताना है कि भाई जैसे हो गया अमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, फ्यूज तार हो गया, ये कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, तो श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर किस क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। परिभाषाओं की बात करें, जैसे 1 ओम को परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर को 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, ये पूछा जा सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, जूल का तापन नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, ठीक है, फ्यूज तार, और इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के प्रतिरोधों का संयोजन को दर्शाते हुए विद्युत परिपथ का, ठीक है, मतलब उनमें आपको संबंध बताना है। मात्रक पूछे जा सकते हैं, विभव विभवांतर मात्रक पूछे जा सकते हैं कि भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विद्युत धारा क्या है, विभवांतर क्या है, चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। 1 kWh में पूछा जा सकता है 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है, इतने जूल होते हैं। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 गुना 10⁻18 होते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं विद्युत धारा से। ऐसे विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, वही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की क्या है यहाँ पे, कि विद्युत चुंबकीय रेखाएं किस टाइप से प्रदर्शित करें, परिनालिका में किस टाइप से चुंबकीय रेखाएं होती हैं, पास क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, तो इससे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चुंबकीय रेखाओं के गुण क्या है, कि चुंबक, और ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि चुंबकीय रेखाएं, तो ये चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो इनकी 2 दिशाएं हो जाएंगी, जबकि एक ही आदमी की एक ही दिशा में चल सकता है, तो ये 2 दिशाओं में ये गमन नहीं कर सकती, तो ये जो कि संभव नहीं है, इस प्रकार ये एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भाई चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए और इसकी इकाई क्या है, इकाई क्या हो जाएगी, टेस्ला। तो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पीएच स्केल क्या है, इसके बारे में देखो, डायग्राम में है पीएच स्केल क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे पूछा जाए कि पीएच स्केल के बारे में पूछा जाए कि पीएच स्केल है क्या यहाँ पे, ठीक है। पीएच स्केल पीएच स्केल का डायग्राम पूछा जा सकता है, ठीक है। पीएच स्केल मानव पाचन तंत्र का डायग्राम, ठीक है। मानव हृदय का, मानव जो तंत्रिका तंत्र कोशिका है उसका, ठीक है। मानव मस्तिष्क का भी पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां और पुष्प की अनुप्रस्थ, जो पुष्प की अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दर्द है, काट का चित्र आ सकता है, ठीक है। मानव में लिंग का निर्धारण का आरेख आ सकता है। उत्तल दर्पण, ये मैंने बता दिया था, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के बारे में, ठीक है। दृष्टि दोष के संशोधन में जो आरेख बनते हैं दोनों में, निकट और जरा में, वो आ सकता है यहाँ पे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, परिनालिका हो गया, पास हो गया, और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो इस टाइप से यहाँ पे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इन प्रश्नों, ठीक है, आपका ये कंप्लीट इस टाइप से, इस पीडीएफ से कंप्लीट रिवीजन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि भाई आपका पेपर अच्छा जाए। धन्यवाद।